मुख्यमंत्री से मिला था इस संबंध में और कहा कि जो भी फसलें हमारी खराब हुई हैं उनका सर्वे कराया जाए। खासतौर से अगर देखा जाए तो किसान भाइयों का खासा नुकसान हुआ था, चाहे फिर वो मवेशियों का नुकसान हुआ हो, फसलों का नुकसान। जो सरकार हम लोगों की फसल जो है खराब हुई है उसका मुआवजा जारी करे। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे एक खास मेहमान, जिन्हें किसी तारीफ या परिचय की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी पूरा बीसलपुर उन्हें डॉक्टर रत्नेश गंगवार के नाम से जानता है, याद करता है। तो आइए शुरू करते हैं डॉक्टर रत्नेश गंगवार जी से बातों का सिलसिला। डॉक्टर साहब, बातों का सिलसिला शुरू करने से पहले हमारा न्यूज़ नेटवर्क आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वेलकम और इस्तकबाल करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके समाचार पत्र का, आपके चैनल का। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपको भी मालूम है, बाढ़ के इलाकों में लगातार आपने भ्रमण किया था, लोगों से मुलाकात की थी। खासतौर से अगर देखा जाए तो किसान भाइयों का खासा नुकसान हुआ था, चाहे फिर वो मवेशियों का नुकसान हुआ हो, फसलों का नुकसान हुआ हो। हालांकि अब बाढ़ का पानी जो है वो घट चुका है, लेकिन ऐसे में आप अब स्थिति क्या देखते हैं, क्या नज़रिया है आपका? देखिए, हमारा क्षेत्र ये बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित है। एक बड़ी देवा नदी जो है, इसमें सैलाब आने की वजह से लगभग 3-4 दिन पानी रहा और जिसकी वजह से हमारे किसान भाइयों की जो फसलें थीं, ये जो फसल निचली थी वो धान की फसल जो थी वो लगभग ख़राब हो गई है। मैंने कई गांव जाके देखा, गन्ने की फसल तो कुछ बची हुई, लेकिन धान की फसलें बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं। तो मैं मुख्यमंत्री से मिला था इस संबंध में और कहा कि जो भी फसलें हमारी ख़राब हुई हैं उनका सर्वे कराया जाए और जहाँ भी घरों में पानी पहुंचा है, बाढ़ राहत किट बांटने की ज़रूरत है, वो भी वितरित कराई जाए। तो आज भी बहुत बाढ़ राहत किट आई हैं और लगभग वितरित भी काफ़ी हो रही हैं। प्रशासन के लोग यहाँ भी शायद आए थे और आसपास के गांव भी गए हैं। तो मेरा यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकार हम लोगों की फसल जो है ख़राब हुई है उसका मुआवजा जारी करे, जिससे हमारे किसान भाइयों को राहत मिले। यही मेरा बहुत अधिक प्रयास है। दूसरा ये है कि हमारी रोडें भी कई कटी हैं। जैसे मैं अभी आ रहा था तो इसी गांव की भरुआ में बैठा हूँ, यहाँ मुझे आया तो रास्ते में रोड कटी हुई थी, तो उसके लिए भी मैंने क्षेत्रीय कई रोडें लिख के दी हैं कि उनकी पुनः मरम्मत कराई जाए और अच्छे स्तर से वो बनवाई जाए। तो यही प्रयास है कि जितना हम लोग और सरकार हमारे किसान भाइयों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे हो, इसके लिए मैं निकला हूँ। आपको नहीं लगता है कि हर साल बाढ़ से प्रभावित ये गांव होते हैं, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं भौरुआ में, ये बिल्कुल देवा नदी की तलहटी पर बसा हुआ, देवा नदी की गोद में बसा हुआ गांव है, लेकिन आपने भी देखा होगा कि हर साल जब बाढ़ आती है तो यहाँ की गलियां, यहाँ की सड़कें जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं घोटालेबाजी हो रही है, मजबूती यहाँ पर पूरी तरीके से नहीं दी जा रही है, मानकों के अनुसार क्या काम नहीं हो पा रहा है ज़मीनी स्तर पर? क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मेरा कहना है ये बाढ़ जो है ये दैवीय आपदा में आती है, लेकिन उससे जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जल्द से जल्द कैसे हो, इसके लिए सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी पूरी तरीके से प्रयासरत हैं। और जहाँ जहाँ भी जिस तरीके का भी नुकसान, चाहे सड़कों के संबंध में हुआ है, चाहे किसी के घर मकान में क्षतिग्रस्त हुआ है या कहीं भी फसल बर्बाद हुई है, तो उसकी पूरी भरपाई करने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस बार बाढ़ जब आई थी तो अपना एक विकराल रूप लेकर आई। बाढ़ ने हर तरफ हाहाकार मचा दिया, हर तरफ तबाही मचा दी और यूपी समाचार के कैमरे ने भी देखा कि आप बाढ़ का सीना चीरते हुए ट्रैक्टर ट्राली पर सवार होकर अपने लोगों की खैरख्वाही के लिए, उनकी मदद के लिए पहुंचे। क्या आपको डर नहीं लगता? आप अपनी जान को हथेली पर लेकर अपने लोगों, अपनी जनता के बीच में पहुंचे, क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए, सब हमारे अपने लोग हैं और सुख दुख का साथी एक दूसरे का बनना चाहिए। कहीं पे कोई ऐसी घटना ना हो जाए क्षेत्र में जो बहुत बड़ी निंदनीय घटना हो, इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं कि जहाँ भी जिस तरीके से पहुँचा जा सके वहाँ सारे लोग, जो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो पहुँचे और प्रशासन भी पूरी तरीके से, चाहे वो SDM हो चाहे जिलाधिकारी हो, आपने देखा होगा पूरा प्रशासन मुस्तैद रहा कि कोई भी ऐसी अशोभनीय घटना घटित ना हो पाए। जितना सहयोग प्रशासन और हम लोग कर सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास कर रहा है। चूँकि बाढ़ का पानी घट चुका है, ऐसे में स्थिति जो है वो काफ़ी भयावह भी देखने को मिल रही है। कहीं कहीं पर तो देखा गया है सैकड़ों परिवार तो ऐसे हैं जो बेघर हो चुके हैं। क्या लगता है शासन और प्रशासन की ओर से किस तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे?
देखिए, जो मेरा आकलन है कि लगभग 15-20 गांव में गया हूं, तो कोई बहुत मकान गिरने का भी प्रकरण हम लोगों के सामने नहीं आया है। कुछ घरों में पानी, निचले स्तर के जो मकान थे वहाँ घरों में पानी पहुँचा, और गांव में गलियों में तो पानी पहुँच गया, लेकिन कोई बहुत बड़ा इस तरीके का हादसा अभी हम लोगों के सामने नहीं है। अगर ऐसा है, आप लोगों के माध्यम से भी हम लोगों को पता लगता है, तो बिल्कुल प्रयास किया जाएगा कि जो हमारी सरकार योजना, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है या किसी दूसरी योजना से, उनके लिए जो है मकान की भी सुविधा कराई जाएगी। बाढ़ग्रस्त इलाकों और ख़ास तौर से जहां आज हम मौजूद हैं, जहां पर आप अपनी जनता से, अपने लोगों से मुलाकात करने के लिए आए हैं, देवा नदी की तलहटी पर बसे ये गांव भौरुआ और राजूपुर कुंडरी, ख़ास तौर से इन लोगों को आप किस तरीके का संदेश देना चाहते हैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से? देखिए, मैं अपने लोगों से इसलिए मिलने आया कि मुझे देखना था कि कहीं कोई बड़ा नुकसान तो हमारे गांव में किसी तरीके का नहीं हुआ है। तो ये पता लगा है कि कोई इस तरीके का नुकसान नहीं है, लेकिन फसलें पूरी तरीके से, जो निचले स्तर में फसलें थी वो बर्बाद हो गई हैं। और उसके लिए आप लोगों से जानकारी हुई कि सर्वे चल रहा है। कोई कोताही अगर इसमें अधिकारी बरतेगा तो हम लोग पूरी तत्परता से उनको अवगत कराएंगे और सर्वे करा के ही मुआवजा जल्द से जल्द जारी कराने की कोशिश करेंगे। और इस संबंध में मेरी परसों मुख्यमंत्री से मैं मिला था शाम को, तो मैंने वहाँ भी पूरा विषय रखा है, लिखित में मैंने दिया है कि जो भी लगभग 30-35 गाँव हैं उनमें जल्द से जल्द सर्वे करा के पैसा निर्गत कराया जाए। क्योंकि देखिए, ग्रामीण प्रवेश में लोगों के पास फसलें ही हैं जो उनका मुख्य साधन है। बच्चों की पढ़ाई होनी है, कहीं शादी है, कुछ है, तो वो बिल्कुल आदमी इस समय परेशान है क्षेत्र में कि उनकी कैसे समस्या का समाधान हो। तो मेरा प्रयास ये है कि जल्द से जल्द इसमें समाधान होना चाहिए। चलिए, हमें आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा और हम आशा करते हैं भविष्य में भी आप हमें इसी तरीके के मूल मंत्र सिखाते रहेंगे।